धनतेरस के दिन बर्तन सोना और चांदी क्यों खरीदते हैं? धनतेरस शब्द दो शब्दों धन और तेरस को मिलाकर बना है। इस शब्द में धन का तात्पर्य पैसों से है और तेरस का नाता 13 अंक से है। दरअसल ये त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के 13वें दिन आता है और इसलिए इसे धनतेरस कहा जाता है। यह दीपावली का त्योहार का सबसे पहला दिन है। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है और इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माँ का पूजन प्रसाद काल के दौरान करना उचित होता है। ये काल सूर्यास्त के बाद आरंभ होता है और लगभग 2 घंटे और 24 मिनट तक चलता है। वहीं साल 2023 में धनतेरस के दिन पूजा करने का मुहूर्त 6:02 पर शाम को शुरू होगा और 8 बजे शाम तक चलेगा। इस तरह से इस दिन पूजा करने की उचित अवधि 2 घंटा तक की होगी। ये त्योहार माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है और कहा जाता है कि अगर इस त्योहार के दिन माँ की अच्छे से पूजा की जाए, इस दिन गहने रत्न धातु घरेलू उत्पादों को खरीदना शुभ होता है और ऐसा माना जाता है कि इनको खरीदने से आप धन की देवी लक्ष्मी जी को घर पर ले आते हैं। इस दिन लोगों द्वारा चांदी या सोने के सिक्कों की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि चांदी और सोने जैसी चीजों को खरीदने से घर में बुरी चीजें प्रवेश नहीं करती हैं और घर में खुशियां बनी रहती हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार राजा हिमा का एक पुत्र हुआ करता था और उनके पुत्र की मृत्यु को लेकर एक भविष्यवाणी की गई थी। इस भविष्यवाणी में कहा गया था कि उनके बेटे की मृत्यु उसकी शादी हो जाने के 14वें दिन सर्प के डसने से हो जाएगी। वहीं जब उनके बेटे की शादी हुई तो उसकी पत्नी ने शादी के 14वें दिन अपने पति को सोने नहीं दिया, साथ में ही अपने कमरे के दरवाजे के बाहर अपने सभी गहने, सोने के सिक्के और इत्यादि प्रकार के आभूषण रख दिए और पूरे कमरे को दियों की रोशनी से रोशन कर दिया। वहीं अपने पति को सोने से रोकने के लिए इस महिला ने अपने पति को कहानियां और गीत सुनाने शुरू कर दिया और इसी दौरान यमराज भी उसके पति को लेने के लिए आ गए, लेकिन दरवाजे पर रखे गए सोने और अन्य प्रकार के आभूषणों के ढेर और कमरे में अधिक रोशनी होने के कारण यमराज उनके कमरे में प्रवेश नहीं कर सके और वो बाहर खड़े होकर इस महिला द्वारा जो कहानियां और गीत उसके पति को सुनाए जा रहे थे वो सुनने लगे। वहीं जैसे ही सुबह हुई तो यमराज चुपचाप वहां से चले गए और इस तरह से इस महिला ने अपने पति की रक्षा यमराज से कर ली, जिसके बाद इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके अलावा इस दिन लोगों द्वारा सोने और चांदी की चीजों को भी खरीदा जाने लगा ताकि इनकी मदद से बुरी चीजों को घर से दूर रखा जा सके। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धन्वंतरी देवता का जन्म हुआ था। इनका जन्म समुद्र मंथन से हुआ था और ये अमृत कलश लेकर जन्मे थे, जिसके लिए इतना भव्य समुद्र मंथन किया गया था। इसी समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ था। धन्वंतरी के जन्म के कारण ही इसका नाम धनतेरस पड़ा। धन्वंतरी देवों के वैद्य हैं, इस कारण इस दिन आयुर्वेद दिवस भी कहा जाता है। धन्वंतरी हाथ में कलश लेकर जन्मे थे। चूंकि वह कलश महान अमृत का बर्तन था, इसलिए इस दिन घरों में नए बर्तन खरीदने का भी चलन है। खास तौर पर इस दिन चांदी खरीदी जाती है। इसके पीछे का मान्यता है कि इस दिन धन की देवी की पूजा की जाती है। यह पूजा धन प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती है। कहते हैं, धन देने से पहले मनुष्य को बुद्धिमत्ता विकसित करना चाहिए, अपने तन मन को शीतल करना चाहिए। इसलिए इस दिन चंद्रमा जो शीतलता देता है, उसका प्रतीक कहे जाने वाली धातु चांदी खरीदी जाती है। इस प्रकार धनतेरस के दिन बर्तन एवं चांदी खरीदने की प्रथा है। इस प्रकार अब आधुनिक युग में इस दिन मनुष्य को जो भी खरीदना होता है उसे लक्ष्मी पूजा के महत्व के रूप में खरीदते हैं।
इस दिन धन्वंतरी देव का जन्म हुआ था, इसलिए इनकी पूजा का नियम है। इस दिन माता लक्ष्मी एवं मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इसके पीछे कथा कही जाती है। पौराणिक युग में हेम नाम के एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत मानता मानने के बाद देवगण की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। जब उन्होंने पुत्र की कुंडली बनवाई तब ज्योतिष ने कहा, इस बालक की शादी के 10वें दिन इसकी मृत्यु का योग है। यह सुनकर राजा हेम ने पुत्र की शादी न करने का निश्चय किया। उसे एक ऐसी जगह भेज दिया जहां कोई स्त्री न हो, लेकिन तकदीर के आगे किसी की नहीं चलती। घने जंगल में राजा के पुत्र को एक सुंदर कन्या मिली, जिससे उन्हें प्रेम हो गया और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। भविष्यवाणी के अनुसार पुत्र की 10वें दिन मृत्यु का समय आ गया। उसके प्राण लेने के लिए यमराज के दूत यमदूत पृथ्वीलोक पर आए। जब वे प्राण ले जा रहे थे तो मृतक की विधवा के रोने की आवाज सुन यमदूत के मन में भी दुख का अनुभव हुआ, लेकिन वे अपने कर्तव्य के आगे विवश थे। यमदूत जब प्राण लेकर यमराज के पास पहुँचे तो बेहद दुखी थे। तब यमराज ने कहा, दुखी होना तो स्वाभाविक है, लेकिन हम इसके आगे विवश हैं। ऐसे में यमदूत ने यमराज से पूछा कि हे राजन, क्या इस अकाल मृत्यु को रोकने का कोई उपाय नहीं है? तब यमराज ने कहा कि अगर मनुष्य कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन कोई व्यक्ति संध्या काल में अपने घर के द्वार पर एवं दक्षिण दिशा में दीप जलाएगा तो उसके जीवन से अकाल मृत्यु का योग टल जाएगा। इसी कारण इस दिन यमराज की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसके पीछे भी एक कथा है। भगवान विष्णु ने भूलोक के दर्शन करने की सोची, तब देवी लक्ष्मी ने भी साथ चलने की इच्छा जाहिर की। विष्णु जी ने उनसे कहा, आप साथ आ सकती हैं, लेकिन मैं जैसा बोलूँगा आपको वैसा करना होगा, तब ही साथ चले। देवी को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, तो उसके जीवन से अकाल मृत्यु का योग टल जाएगा। इसी कारण इस दिन यमराज की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसके पीछे भी एक कथा है। भगवान विष्णु ने भूलोक के दर्शन करने की सोची, तब देवी लक्ष्मी ने भी साथ चलने की इच्छा जाहिर की। विष्णु जी ने उनसे कहा, आप साथ आ सकती हैं, लेकिन मैं जैसा बोलूँगा आपको वैसा करना होगा, तब ही साथ चले। देवी को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने शर्त मान ली। दोनों ही भूलोक दर्शन के लिए निकल पड़े। तब ही विष्णु जी ने दक्षिण दिशा की तरफ अपना रुख किया और देवी लक्ष्मी से कहा कि देवी, आप मेरे पीछे न आए, यहीं रहकर मेरा इंतजार करें। उनके जाने के बाद माता लक्ष्मी के मन में ख्याल आया कि आखिर क्यों उन्हें इंतजार करने को कहा, उन्हें जाकर देखना चाहिए। ऐसा सोचकर वे विष्णु जी के पीछे पीछे चली गई। लक्ष्मी जी दक्षिण की तरफ बढ़ने लगी। तभी उन्हें हरे भरे खेत दिखे, जिसमें कई फूल भी लगे थे। उन्होंने कुछ फूल तोड़ लिए। आगे बढ़ी तो गन्ने एवं भुट्टे के खेत थे, उन्होंने वे ही तोड़ लिए। कुछ समय बाद उन्हें विष्णु जी मिल गए। उन्हें पीछे आता देख वे क्रोधित हो गए और हाथ में रखे फूल एवं फलों के बारे में पूछा कि यह किसने दिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा, ये तो मैंने स्वयं के लिए तोड़े हैं। तब विष्णु जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा, तुमने किसान के खेत से चोरी की है, तुम्हें पीछे आने को मना किया था, तुम नहीं मानी और पाप की भागी बनी। अब तुम्हें प्रायश्चित के रूप में उस किसान के घर 12 वर्षों तक रहना होगा और उसकी सेवा करनी होगी। ऐसा बोल विष्णु जी उन्हें छोड़कर चले गए। 12 वर्षों तक लक्ष्मी जी ने किसान के घर के सभी काम किए। लक्ष्मी के घर रहने के कारण किसान की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। तभी वह दिन आया जब 12 वर्ष पूरे होने पर विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए, पर किसान ने भेजने से ना बोल दिया। तब विष्णु जी ने कहा, यह धन की देवी है,
ऐसे ही मनुष्य के घर में नहीं रह सकती, यह तो प्रायश्चित के कारण यहाँ थी, फिर भी किसान नहीं माना। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर मनुष्य जाति प्रति कार्तिक कृष्ण पक्ष की तेरस को घी के दीपक जलाकर अपने घर को स्वच्छ कर सायंकाल मेरी पूजा करेंगे तो मैं अदृश्य रूप से पूरे वर्ष उनके घर में निवास करूंगी। तभी से धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी के पूजन का महत्व पुराणों में बताया गया है।